ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 551 551 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में यदि हमें संक्षिप्त में स्मरण है तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 10 अध्याय 62 में उषा अनिरुद्ध मिलन अध्याय के नाम के अंतर्गत बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के मिलन के बारे में श्रवण किया था, जहां उषा को स्वप्न में देवी पार्वती की कृपा से अपने भाभी वर के बारे में पता चलता है और वो अपनी सखी चित्रलेखा के माध्यम से रातों रात, आचार्यों का मत है, नारद मुनि की कृपा से योग शक्ति का प्रयोग करके अनिरुद्ध को द्वारका से शोणितपुर लेकर आ जाती हैं। बिना अपने पिता की जानकारी के उषा अनिरुद्ध को मोहित करके योग शक्ति से उनके साथ निवास कर रही हैं। जब बिना विवाह के उषा के द्वारा इस प्रकार की जीवनचर्या का पालन किया जा रहा है, तब जो रक्षिकाएं हैं उन्होंने इसकी जानकारी, इसके संकेत, इसकी सूचना प्राप्त होते ही बाणासुर को सूचित कर दिया। बाणासुर प्रवेश करते हैं सेना के साथ अपनी पुत्री उषा के महल में और वहां अनिरुद्ध को निर्भीकता के साथ सुंदर भगवान के शरीर के अंगों उपांगों से मेल खाते हुए लक्षणों से युक्त युवक को देखकर क्रोधित होकर उस पर आक्रमण कर देते हैं। अनिरुद्ध ने अपनी लोहे की बनी मुर लोहे की बनी हुई गदा से आक्रमण किया है, तथापि बाणासुर नागपाश से अनिरुद्ध को मूर्छित करके बांधने में सफल हो जाते हैं। ये जानने के पश्चात कि अनिरुद्ध पिता की कैद में आ गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, स्वयं उषा मूर्छित हो जाती है। अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, पर अगले अध्याय में हम सभी इस घटनाक्रम को आगे श्रवण करेंगे। अध्याय 63 में, जिसका नाम है बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध। तो पहले मंगलाचरण और उसके पश्चात अध्याय संख्या 63 में इस कथा को हम सभी आगे श्रवण करने का प्रयास करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र
551 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 63 बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण के मध्य युद्ध को श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जिसमें भगवान शिव के परम भक्त, उनकी विशेष कृपा से युक्त बाणासुर भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को अनजाने में किए गए अपराध के लिए नागपाश से बांध के अपने नियंत्रण में कर चुके हैं। तो परीक्षित महाराज द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय का, इस कथा का उल्लेख करते हैं, जिसे हम सभी इस अध्याय में श्रवण करेंगे। करीब 53 श्लोक हैं इस अध्याय में। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है आप पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। श्रीशुकुवाच अपश्यतां चानिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भारत, अनिरुद्ध के संबंधी जन उसे लौटे न देखकर शोकग्रस्त रहे और इस तरह वर्षा के 4 मास बीत गए। अर्थात अनिरुद्ध जब इस प्रकार से ले जाए गए, तब से लेकर समय काल की अवधि 4 महीने चतुर्मास के व्यतीत हो चुके हैं। नारदात् उपाकर्ण्य वार्तां बद्धस्य कर्म च प्रययु शोणितपुरम् वृष्णय कृष्ण देवता। नारद से अनिरुद्ध के कार्यों तथा उसके बंदी होने के समाचार सुनकर भगवान कृष्ण को अपना पूज्य देव मानने वाले वृष्णिजन शोणितपुर गए। तो नारद मुनि भगवान की लगभग सभी, चाहे वो राम कथा की लीलाएं हो, चाहे वो कृष्ण कथा की लीलाएं हो, और वास्तव में चाहे वो चैतन्य चरितामृत की लीलाएं हो, उपस्थित रहते ही रहते हैं। भगवान के अत्यंत अंतरंग निजी पार्षद नारद मुनि यहाँ पर संकेत देते हैं कि किस प्रकार शोणितपुर में अनिरुद्ध बंदी हैं। यह समाचार पाकर वृष्णिजन शोणितपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। कौन कौन? प्रद्युम्नो युयुधानश्च गदसाम्बो अथ सारण नंदोपनंद भद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिन अक्षौहिणी भी द्वादश भी समेता सर्वतो दिशम रुरुधु बाण नगरम समन्तास्तत्सत्वतशभा अक्षौहिणी भी द्वादश भी समेता सर्वतो दिशम रुरुदुबाड़ नगरम समन्तात सात्वत ऋषभा। श्री बलराम तथा कृष्ण को आगे करके सात्वत वंश के प्रमुख प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र तथा अन्य लोग 12 अक्षौहिणी सेना के साथ एकत्र हुए और चारों ओर से बाणासुर की नगरी को पूरी तरह से घेर लिया। तो सेनाओं की गणना अक्षौहिणी से नीचे होती ही नहीं है। कहाँ एक दो अक्षौहिणी सेना नहीं, पूरी महाभारत पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के साथ हुई है। और यहाँ उल्लेख आता है कि बाणासुर की नगरी को द्वारका से वृष्णि जनों ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ घेर लिया है। कौरवों के संपूर्ण मित्र गणों को मिलाकर उनकी ओर से 11 अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई थी और यहाँ 12 के साथ अकेले बाणासुर की नगरी को घेर लिया गया। श्लोक संख्या 5 में, क्योंकि बाणासुर की नगरी में भगवान का प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए उल्लेख किया गया है। भज्यमान पुरोद्यान प्राकाराट्टाल गोपुरम प्रेक्ष्यमाण रुषाविष्ट तुल्य सैन्य अभिनिर्ययो। उन्हें अपनी नगरी के बाहरी बगीचे, ऊंची दीवारें, मीनारे तथा प्रवेश द्वार नष्ट भ्रष्ट करते देखकर बाणासुर क्रोध से भर उठा और वह उन्हीं के बराबर सेना लेकर उनसे मुठभेड़ करने के लिए निकल आया। इस मुठभेड़ का उल्लेख करते हुए कहा गया है, बाणार्थे भगवान रुद्र ससुत प्रमृतैवते आरुह्य नंदी वृषभम युयुधे राम कृष्णयो। भगवान रुद्र अपने पुत्र कार्तिकीय तथा प्रमथों को साथ लेकर बाणासुर के पक्ष में बलराम तथा कृष्ण से लड़ने के लिए अपने बैल वाहन नंदी पर सवार होकर आए। तो पिछले अध्याय से यदि हमें स्मरण हो तो बाणासुर की नगरी की विशेषता क्या थी? स्वयं भगवान शिव
नगरी के संरक्षक थे, क्योंकि बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं से वाद्य यंत्र बनाकर एक बार तांडव नृत्य कर रहे भगवान शिव से को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त किया कि आप मेरी नगरी की सुरक्षा करें। तो शिव जी सर्वज्ञ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वे भगवान कृष्ण के स्वरूप से, उनकी सार्वभौमिकता से, सर्वोच्चता से भली भांति परिचित हैं। ये जानते हुए कि युद्ध का परिणाम क्या है और भगवान की योजना क्या है, वहां पर महादेव भगवान कृष्ण को वास्तव में शिव महादेव ने वरदान दिया था बाणासुर को कि तुम्हें अपने युद्ध कौशल के बराबर का मुकाबला करने के लिए कोई प्राप्त होगा। पर वास्तव में परम वैष्णव महादेव प्रसन्नता, आनंद, उत्साहवर्धन किसका कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर अवतरित हुए हैं, उसमें एक प्रमुख कारण है युद्ध कौशल का आनंद लेने के लिए बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। तो पहले कहीं भगवान कभी जाम्बवान के साथ युद्ध करते हैं और कभी यहाँ पर उत्साहवर्धन करने के लिए, भगवान की सर्वश्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ शिव जी स्वयं उपस्थित हैं। श्लोक संख्या 7 में, वास्तव में उससे पूर्व तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ब्रह्म रुद्रादि मोहनम। भक्ति रसामृत सिंधु के इस पद का उल्लेख करते हुए यहाँ आचार्य कहते हैं कि योग माया का कार्य भगवान की लीलाओं के लिए उत्तम व्यवस्था करना है। तो यदि भगवान का युद्ध करने का भाव है, तो मुकाबला भी भगवान के शिव तत्व विस्तार से करने के लिए होना चाहिए, जिससे युद्ध में कुछ उत्साह बना रहे। कहते हैं श्लोक संख्या 7 में, आसित सुतुमुलम युद्धम अद्भुतम रोमहर्षणम कृष्ण शंकर यो राजन प्रद्युम्न गुह्यो अपि। तत्पश्चात अत्यंत अद्भुत, घमासान तथा रोंगटे खड़ा कर देने वाला युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण शंकर से और प्रद्युम्न कार्तिकेय से भिड़ गए। तो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति भी कहे गए हैं, वो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से संघर्ष कर रहे हैं और भगवान स्वयं सीधे महादेव से, विश्वनाथ और जगन्नाथ आमने सामने हैं। कहते हैं, कुंभांडकूप कर्णाभ्याम बलेन सह संयुग सांबस्य पुत्रेण बाणेन सह सात्यके। बलराम जी ने कुंभांड तथा कूपकर्ण से, सांब ने बाणपुत्र से और सात्यकी ने बाण से युद्ध किया है। ब्रह्मादय सुराधीशा मुनियः सिद्धचारणा गंधर्वाप्सरसो यक्षा विमाने दृष्टुमागनम। सिद्धों, चारणों, महामुनियों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा यक्षों के साथ ब्रह्मा तथा अन्य शासक देवतागण अपने अपने दिव्य विमानों में चढ़कर युद्ध देखने के लिए आए। तो युद्ध साधारण नहीं है, देवता भी युद्ध का आनंद लेने के लिए, जैसे वर्ल्ड कप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने में भी दर्शक दीर्घा को किसी प्रकार की हतोत्साहित स्थिति नहीं होती। देवता भी अपने समस्त कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करते हुए आते हैं और इस अद्भुत युद्ध का दर्शन कर रहे हैं। शंकरानुचरान शौरी भूत प्रमथ गुह्यकान डाकिनीयातुधानश्च वेतालांस विनायकान प्रेतमात्र पिशाचांश कुष्मांडान ब्रह्म राक्षसान द्रावयामास तीक्ष्णाग्रे शरय शारंग धनुष्युते। अपने शारंग धनुष से तेज नोक वाले बाणों को छोड़ते हुए भगवान कृष्ण ने शिव जी के विविध अनुचरों, भूतों, प्रमथों, गुह्यकों, डाकिनियों, यातुधानों, वेतालों, विनायकों, प्रेतों, माताओं, पिशाचों, कुष्मांडों तथा ब्रह्म राक्षसों को भगा दिया। तो अद्भुत युद्ध का वर्णन है, पृथक विधानि प्रायुक्त पिनाक्यस्त्राणि शांगिणे प्रत्यस्त्र शमयामास शारंग पाणि अविस्मित। त्रिशूलधारी शिव जी ने श्रांग धनुषधारी कृष्ण पर अनेक हथियार चलाए, किंतु कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उपयुक्त प्रति अस्त्रों द्वारा इन सारे हथियारों को निष्प्रभावित कर दिया। ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रम वायव्यस्य पार्वतम आग्नेयस्य च पार्जन्यम नैजम पाशुपतस्य च। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र का सामना दूसरे ब्रह्मास्त्र से, वायु अस्त्र का सामना पर्वत अस्त्र से, अग्नि अस्त्र का वर्षास्त्र से तथा शिव जी के निजी पाशुपतास्त्र का सामना अपने निजी नारायणास्त्र से किया है। तो पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र आमने सामने एक अत्यधिक तेज
ज्वर जैसा उत्पन्न होता है और दूसरा अत्यधिक शीतलता जैसा उत्पन्न होता है। इसका उल्लेख हमें आगे भी श्रवण करने को मिलेगा जब पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र आमने सामने आएंगे। यहाँ कहते हैं श्लोक संख्या 14 में, मोहयित्वा तु गिरीशं जृम्भाणस्त्रेण जृम्भितं बाणस्य पूत बाणस्य प्रीतनाशौरी जघानासी गदा इषुभि। जृंभणास्त्र द्वारा जम्भाई लिवाकर शिव जी को मोहित कर देने के बाद कृष्ण बाणासुर की सेना को अपनी तलवार गदा तथा बाणों से मारने लगे। तो कहा महादेव कभी मोहित हो सकते हैं, पर भगवान की इच्छा है तो जम्हाई ले लेकर शिव जी बिल्कुल अचेतावस्था से इतने आलस्य प्रमाद से गिरे हुए दिखने लगे। लिखा है जम्हाई, जिसे हम यॉर्निंग कहते हैं इंग्लिश में। जमाई ले लेके शिव जी मोहित हो गए हैं और कृष्ण बाणासुर की सेना को अब संभाल रहे हैं। स्कंद प्रद्युम्न बाणो घैरद्यमान समन्तत अस्रिग विमुंचन गात्रेभ्य शिखिनापक्रम तृणात्। कार्तिकेय चारों ओर से हो रही प्रद्युम्न के बाणों की वर्षा से व्यथित थे, अतः वे अपने मोर वाहन पर चढ़कर युद्ध भूमि से भाग गए, क्योंकि उनके अंग प्रत्यंग से रक्त निकलने लगा था। तो यहाँ पर हमें किसी की महिमा कम और ज्यादा के अर्थ में नहीं समझनी है। भगवान की योजना में सहायता करने के लिए भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ आए। कार्तिकेय का भाग ये था कि वो प्रद्युम्न को लड़ने के लिए एक उपयुक्त विपक्ष के रूप में प्रस्तुति दें। कार्तिकेय के द्वारा ऐसा पूरी तत्परता के साथ किया गया है। और तत्पश्चात जब उनका उनकी भूमिका उनका अभिनय वहां पर समाप्त हो रहा है तो कार्तिकेय वहां से प्रस्थान कर गए। जब भगवान के पार्षद भगवान की योजना में सहायक होते हैं तब वे अपने व्यक्तिगत अहंकार के साथ नहीं आते कि कैसे मुझे हारा हुआ माना गया। इन्हीं कार्तिकेय ने देवताओं के लिए बड़े बड़े संग्राम जीते हैं, पर यहाँ पर उनका जो योगदान है वो भगवान श्री कृष्ण के अधीनस्थ उनके विपक्ष के रूप में पराजित योद्धा के रूप में दिखना है कार्तिकों को, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कहते हैं आगे, कुंभांड कूप कर्णश्च पेततु मूषलार्दितो दुध्रुवु तत् अनीकानि हतनाथानि सर्वत। कुंभांड तथा कूपकर्ण बलराम की गदा से चोट खाकर धराशायी हो गए। जब इन दोनों असुरों के सैनिकों ने देखा कि उनके सेना नायक मारे जा चुके हैं तो वे सभी दिशाओं में तितर बितर हो गए। तो कुंभांड जो जिनकी पुत्री चित्र रेखा रही हैं और खूपकर्ण जो प्रमुख सेना नायक हैं, ये बलराम की गदा से चोट खाकर धराशायी हो चुके हैं। तो सेना भी इधर उधर तितर बितर हो गई। विशीर्यमाणं स्वबलं दृष्ट्वा बाणोत्य अमर्षित कृष्णम् अभ्यद्रवत संख्ये रथी हित्वा एव सात्यकिम। बाणासुर अपनी समुची सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। सात्यकी से लड़ना छोड़कर और अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि को पार करते हुए उसने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। धनुंषि आकृष्य युगपद बाण पंचशतानि वे एकस्मिन् शरोद्दो संदधि रणदुर्मद। युद्ध करने की सनक में बहकर बाण ने एक साथ अपने 500 धनुषों की डोरियां खींचकर हर डोरी पर दो दो बाण चढ़ाए हैं। तो 1000 भुजाएं थी, तो इसका अर्थ हुआ कि 500 का समूह हुआ। 500 भुजाएं एक तरफ, 500 भुजाएं एक तरफ, इसलिए कहा है कि 500 धनुष बाण हमारी कल्पना के भी परे है। वास्तव में 2 से 3 हाथ होते ही यदि आसपास व्यक्ति दिखेगा तो हम उसको सामान्य जीव की श्रेणी में नहीं रखेंगे। 1000 भुजाओं वाले बाणासुर ने 500 धनुष बाण पर और प्रत्येक पर दो दो तीर चढ़ाए हैं डोरी पर आक्रमण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तानि चिक्षेद भगवान धनुंषि युगपद्धरि सारथिं रथमश्वांश्च हत्वा शंखम अपूरयत। भगवान श्री हरि ने बाणासुर के सारे धनुषों को एक ही साथ काट दिया और उसके सारथी रथ तथा घोड़े को मार गिराया। तत्पश्चात भगवान ने अपना शंख बजाया। तन्माता कोटरा नाम
नग्नामक्त शिरोरुहा पुरो अवतस्थे कृष्णस्य पुत्र प्राणरीक्षया। तभी बाणासुर की माता कोटरा अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से भगवान कृष्ण के समक्ष नंग धड़ंग तथा बाल बिखेरे आ पहुंची। ततः तिर्यक्मुख नग्नाम अनिरीक्षन् गदाग्रज बाणश्च तावत् विरथ छिन्न धन्वा आविशत्पुरम्। भगवान गदाग्रज ने उस नग्न स्त्री को देखे जाने से बचने के लिए अपना मुख पीछे की ओर मोड़ लिया और रथ विहीन हो जाने तथा धनुष के टूट जाने से बाणासुर इस अवसर का लाभ उठाकर अपने नगर को भाग गया। तो बाणासुर की माता कोटरा के द्वारा इस प्रकार अमर्यादित युद्ध में अमर्यादित प्रवेश से भगवान ने उधर से अपना मुख मोड़ा है। मानव समाज की शिष्टाचार की प्रस्तुति करते हुए यहाँ पर जिसका लाभ युद्ध से पलायन करने वाले बाणासुर ने युद्ध स्थल से भाग कर अपने नगर में छिपने के रूप में किया है। कहते हैं आगे, विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात अभ्यधावदाशार्हम दहन्ना इव दिशो दश। जब शिव जी के अनुचर भगा दिए गए तो 3 सिर तथा 3 पैर वाला शिव ज्वर कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए आगे लपका। ज्यों ही शिव ज्वर निकट पहुंचा तो ऐसा लगा कि वह 10 दिशाओं की सारी वस्तुओं को जला देगा। तो एक और बाणासुर भागा है और दूसरी ओर भगवान शिव के शिवजर अस्त्र ने भगवान पर आक्रमण किया है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शिव ज्वर का उल्लेख करते हैं। हम यहाँ पर सुन रहे हैं 3 पैर वाले क्या है, ज्वर स्त्री पद स्त्रीशिरा षड्भुजो नवलोचन भस्म प्रहरणो रौद्र कालांत कयमोपम। भयानक शिव ज्वर के 3 पांव 3 सिर 6 भुजाएं तथा 9 आंखें थी। राख की वर्षा करते हुए वह जैसे ब्रह्मांड के संहार के समय यमराज सा प्रतीत हो रहा था। 3 पांव 3 सिर 6 भुजाएं तथा 9 आंखें। क्योंकि 3 सिर है तो प्रत्येक पर 3 3 बहुत ही अद्भुत और विचित्र प्रकार का स्वरूप होगा। हम सभी किंचित कल्पना तो कर ही सकते हैं इस बात की। और 10 दिशाएं जल जाएं ऐसा भयानक आक्रमण किया है उसने। अथ नारायण देव तम दृष्ट्वा व्यसृजज्वरम माहेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वरावुभौ। तत्पश्चात इस अस्त्र को पास आते देखकर भगवान नारायण ने अपना निजी ज्वर अस्त्र विष्णु ज्वर छोड़ा। इस तरह शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। माहेश्वर समाक्रंदन वैष्णवेन बलार्दित अलब्ध्वा अभयम अन्यत्र भीतो माहेश्वर ज्वर शरणार्थी ऋषिकेशम तुष्टाव प्रयतांजलि। विष्णु ज्वर के बल से परास्त शिव ज्वर पीड़ा से चिल्ला उठा, किंतु कहीं आश्रय न पाकर भयभीत हुआ शिव ज्वर इंद्रियों के स्वामी कृष्ण के पास शरण पाने की आशा से आया। इस तरह वह अपने हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा करने लगा। तो शिव ज्वर और नारायण ज्वर की श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में व्याख्या करते हुए बताते हैं कि वास्तव में जब मनुष्य शरीर छोड़ रहा होता है, सामान्य बिल्कुल झटके में यदि मृत्यु हो जाए उसकी बात नहीं की जा रही है, पर जब शरीर से प्राण निकल रहे होते हैं तो पहले शरीर का तापमान, ऐसे आचार्यों की व्याख्या है, श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक में उल्लेखित किया है इसे, कि जैसे शिव ज्वर है उस प्रकार से 107 डिग्री सेंटीग्रेड तक शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार का शिव ज्वर, यदि हम शिव ज्वर की एक हल्की सी झलक समझना चाहें, और उसके पश्चात शरीर उतना ही ठंडा होता है। तो जीव सामान्य रूप से शरीर से प्राण निकलना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, वास्तव में अत्यधिक पीड़ित कर देने वाली। जितनी हमारी इस जगत में आसक्ति होती है, जितनी हमारी इंद्रियों की चेतना मोहित रहती है इस जगत में, उतनी शरीर से प्राण निकलने की स्थिति दुष्कर हो जाती है। तो पहले 107 डिग्री तापमान उतना ऊपर जाना और उसके पश्चात उतना ही शरीर का ठंडा होना, इसको कहा गया है कि ये शिव ज्वर और नारायण ज्वर की एक झलक है। तो शिव ज्वर पीड़ित होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर स्तुति कर रहा है। और यहाँ पर भागवतम में शिव ज्वर की स्तुति उल्लिखित है।
श्लोक संख्या 25 में कहा गया है, ज्वर उवाच नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तत् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्ग प्रशान्तम्। शिव ज्वर ने कहा, हे अनंत शक्ति वाले समस्त जीवों के परमात्मा भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शुद्ध तथा पूर्ण चेतना से युक्त हैं और इस विराट ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के कारण हैं। आप पूर्ण शांत हैं और आप परम सत्य हैं, जिनका प्रकारांतर से सारे वेद उल्लेख करते हैं। इससे पहले शिव ज्वर ने स्वयं को शक्तिशाली माना था। यहाँ पर अपनी इस स्तुति में ये समझने के पश्चात पहले उसे लगता था कि वो श्री कृष्ण को जला दे सकता है, पर अब जब वो स्वयं भस्म हो चुका है तो विनय पूर्वक नमस्कार करके भगवान के जो वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्य संहिताओं, वेदांत सूत्रों में महिमा गाई गई है, उसको उल्लिखित कर रहा है। कहता है कि भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के परम आधार है, परम आराध्य है। श्लोक संख्या 26 में अपने हत बल दर्प से पीड़ित शिवज्वर कहता है, कालो देवम कर्मजीव स्वभावो द्रव्यम क्षेत्रम प्राणात्मा विकार तत्संगातो बीजरोह प्रवाह स्तन्मायेषा तन्निषेधम प्रपद्ये। काल, भाग्य, कर्म, जीव तथा उसका स्वभाव, सूक्ष्म भौतिक तत्व, भौतिक शरीर, प्राणवायु, मिथ्या अहंकार, विभिन्न इंद्रियां तथा जीव के सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित इन सबों की समग्रता, ये सभी आपकी माया है, जो बीज तथा पौधे के अंतहीन चक्र जैसे हैं। इस माया का निषेध मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। तो यदि हम इस भौतिक जगत में भगवान की शरणागति से परे हैं, यदि उनके चरणों में परतंत्र नहीं है, तो हम इस जगत की प्रत्येक वस्तु में परतंत्र हैं। काल में, कर्म में, भाग्य में, तीनों प्रकार के गुणों में हमारी स्थिति बिल्कुल चक्र की भांति घूमते रहने की है। यदि भगवान के चरणों में हम परतंत्र हैं, तो इस पूरे जगत की इन विभिन्न अवस्थाओं से हम स्वतंत्र हैं। तो हमें निर्णय करना है कि हम इस जगत के काल, कर्म, भाग्य, सूक्ष्म तत्व, स्थूल तत्व, मिथ्या अहंकार, दर्प, मोहासक्त अभिव्यक्तियों, इन सब में अपने आप को आसक्त करना चाहते हैं, इन सब में बंधे रहना चाहते हैं, तो हम भगवान के चरणों से स्वतंत्र रहेंगे। पर यदि इन सब से हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो हम श्री भगवान के चरणों में परतंत्र रहेंगे। भगवान के चरण हमारे परम आश्रयदाता होंगे। इस भाव के साथ हम भगवान की शरण में रहेंगे। तो शिव जो यहाँ पर भगवान की शरणागति स्वीकार कर रहा है, ये कहकर आगे कहता है, नाना भावे लीलयेव उपपन्ने देवान् साधुन् लोकसेतुन् बिभर्षि हंच्युन्न मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मे तत्ते भारहाराय भूमे। आप देवताओं, साधुओं तथा इस जगत के लिए धर्म संहिता को बनाए रखने के लिए अनेक भावों से लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं से आप उनका भी वध करते हैं जो सही मार्ग से हट जाते हैं और हिंसा द्वारा जीवन यापन करते हैं। निसंदेह आपका वर्तमान अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान के ही वचनों को स्वीकार करते हुए शिव ज्वर कहते हैं कि भगवान, ये सत्य है कि आपने ही कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। आप जीवों के कर्मों के प्रति समुचित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जो जिस भाव से आपको प्राप्त करता है, आप उसको उस भाव की स्वीकार्यता से स्वीकार करते हैं।
इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, तब तो हम ते तेजसा दुसहेन शान्तोर्गृणात्युल्बणेन ज्वरेण तावत् तापोदेहिनां तेऽङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन्यावदाशानुबद्धा। मैं आपके भयानक ज्वर अस्त्र के भयानक तेज से त्रस्त हूँ, जो शीतल होकर भी ज्वल्यमान है। तो नारायण अस्त्र उतना ही शीतल है जितना शिव ज्वर अस्त्र को यहाँ पर कहा गया है कि वो त्रास देने वाला, ताप से युक्त है। सारे देहधारी जीव तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक वे भौतिक महत्वाकांक्षाओं से बंधे रहते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा से दूर भागते हैं। तो यहाँ पर शिव ज्वर कहता है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं भौतिक महत्वाकांक्षा से बंधा हुआ था। अभी तक मैंने स्वयं हिंसात्मक कार्य किया था, पर आपकी शरण में आ जाने से सुधार करने की प्रवृत्ति को धारण करने की दृढ़ता के साथ मुझे पता है कि अब मेरा कल्याण निश्चित हो चुका है। भगवान शिव ज्वर की बातें सुनकर उसको उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 29 में, श्री भगवान उवाच त्रिशीरस्ते प्रसन्नोस्मि वेतुते मज्वरात् भयम् यो न स्मरति संवादम तस्य त्वन्न भवेद् भयम्। भगवान ने कहा, हे तीन सिरों वाले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरे ज्वरस्त्र से तुम्हारा भय दूर हो और जो कोई भी हमारी इस वार्ता को सुने वह तुमसे भयभीत न हो। तो मृत्यु का भय उनके जीवन से निकल जाता है जो भगवान की इस लीला को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से कहा गया है। आगे कहते हैं, इत्युक्तो अच्युतं मानम्य गतो माहेश्वरो ज्वर बाणमस्तु रथम आरूढ़ प्रागाद्योत्स्यन् जनार्दनम। ऐसा कहे जाने पर माहेश्वर ज्वर ने अच्युत भगवान को प्रणाम किया और चला गया, किंतु तभी बाणासुर अपने रथ पर सवार होकर भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए प्रकट हुआ। तो अभी हमने श्रवण किया था कि माता कोटरा के द्वारा एक क्षण के लिए इस ऐसी विस्मित करने वाली स्थिति के साथ युद्ध स्थल में प्रकट होने से बाणासुर को पलायन का अवसर मिल गया था अपने नगर में। तो अब वो रथ पर सवार होकर पुनः भगवान से युद्ध करने के लिए आया है। तो बाणासुर के आने के पश्चात ततो बाहु सहस्रेण नानायुध प्रोसुर ततो बाहु सहस्रेण नानायुध धर असुर मुमोच परम क्रुद्धो बाणान चक्रायुधे नृप। हे राजन, अपने 1000 हाथों में असंख्य हथियार लिए उस अतीव क्रुद्ध असुर ने चक्रधारी भगवान कृष्ण पर अनेक बाण छोड़े हैं। तस्यास्यत अस्त्राणि असकृत चक्रेण शूरनेमिना। तो पूरे शब्द, पूरी पंक्ति में यदि हम देखें तो सिर्फ दो ही शब्द दिख रहे हैं, क्योंकि सब में संधि युक्त है। क्या क्या शब्द है? तस्या अस्यतो अस्त्राणि असकृत चक्रेण शूरनेमिना चिक्षेद भगवान बाहुन शाखा इव वनस्पते। जब बाण भगवान पर लगातार हथियार बरसाता रहा तो उन्होंने अपने तेज चक्र से बाणासुर की भुजाओं को काट डाला, मानो वे वृक्ष की टहनियां हों। कहते हैं, बाहुषु छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान भव भक्तान भक्ता अनुकंपि उपृज्य चक्र आयुधम अभाषत। बाणासुर की भुजाएं कटते देखकर शिव जी को अपने भक्त के प्रति दया आ गई। अतः वे भगवान चक्रायुध कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे इस प्रकार बोले। कहते हैं, महादेव, क्योंकि महादेव ने बाणासुर को वरदान दिया था नगरी के संरक्षक के रूप में, तो वो बाणासुर के हित के लिए भगवान के समक्ष आमने सामने है और कहते हैं, श्री रुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परम ज्योति गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यं मलात्मानम् आकाशम इव केवलम। श्री रुद्र ने कहा, आप ही एकमात्र परम सत्य, परम ज्योति तथा ब्रह्म की शाब्दिक अभिव्यक्ति के भीतर के गुह्य रहस्य हैं। जिनके हृदय निर्मल हैं वे आपका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप आकाश की भांति निर्मल हैं। करीब यदि हमें सही से स्मरण है तो प्रत्यक्ष रूप से महादेव ये चौथी पांचवी बार भागवतम में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे जब जब देवताओं के साथ स्तुति के समय इन सभी अवसरों पर महादेव की उपस्थिति है, महादेव भागवतम में उपस्थित ही हैं, पर स्तुति के रूप में प्रत्यक्ष शब्दों को यदि हम स्मरण करें तो कहीं पर जब उल्लेख के रूप में हमने श्रवण किया है, तब कभी तो आते हैं
जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, तभी तो आते हैं जब स्वयं महादेव ने आरंभिक प्रचेताओं को वरदान दिया है। और कभी तो आते हैं जब स्वयं, आगे हम श्रवण करेंगे, भगवान कृष्ण के द्वारा महादेव के लिए सुंदर शब्दों की स्तुति प्रस्तुत की जाएगी। यहाँ महादेव भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य, परम ज्योति, ब्रह्म की जो शाब्दिक अभिव्यक्ति होती है, ब्रह्म शब्द की यदि हम कहें कि उसके भीतर का गुह्य रहस्य क्या है, मूल क्या है, तो वो स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। ऐसा यहाँ पर महादेव के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर शब्दों में स्तुति है। आगे कहते हैं भगवान शिव, नाभि न भोग्नि मुखमंबुरेतो द्यौशीर्ष्यमाशा श्रुति अंघ्रिरुर्वी चंद्रो मनो यस्य दृगर्क आत्मा अहम समुद्रो जठरम भुजेन्द्र रोमाणि यस्य सदयोऽम्बुवाः केशा विरिञ्चोधिषणा विसर्ग प्रजापतिर्दयं यस्य धर्म स वै भवान पुरुषो लोककल्प। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि आपका मुख है, जल आपका वीर्य है और स्वर्ग आपका सिर है। दिशाएं आपकी श्रवणेंद्रिय कान है, औषधि पौधे आपके शरीर के रोए हैं तथा जलधारक बादल आपके सिर के बाल हैं। पृथ्वी आपका पांव है, चंद्रमा आपका मन है तथा सूर्य आपकी दृष्टि नेत्र है, जबकि मैं आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका उदर है, इंद्र आपकी भुजा है, ब्रह्मा आपकी बुद्धि है, प्रजापति आपकी जननेन्द्रिय लिंग है और धर्म आपका हृदय है। असल में आप आदि पुरुष हैं, लोकों के सृष्टा हैं। जिस विराट पुरुष की प्रस्तुति ब्रह्मा जी स्कंद 2 में नारद मुनि के समक्ष बताते हैं, विराट पुरुष की आवश्यकता भक्तों को नहीं है जानने की, पर भगवान को यदि भौतिक विशालता के साथ किसी को समझना है तो आकाश भगवान की नाभि बताया गया है। यदि पूरे उदर की बात नहीं भी की जाए तो केवल नाभि की बात की जा रही है। इस धरा पर जितने भी हम औषधि पौधे, वो भगवान की शरीर के रोए कहे जा रहे हैं। तो श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जिस तरह फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे कीट फल को नहीं समझ सकते, वैसे ही हम सब शुद्र जीव उस परम सत्य को नहीं समझ सकते जो भीतर भी स्थित है हमारे और जिसके भीतर हम स्थित हैं। ये पंक्ति अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की विराट अभिव्यक्ति को समझाने का एक संकेत मात्र है। जैसे फल के भीतर का जो कीड़ा होता है वो ये नहीं समझ सकता कि वो कैसे भीतर भी है और उसके बाहर भी फल है, वैसे ही हम भगवान हमारे भीतर हैं परमात्मा रूप में और हम सब भगवान के भीतर हैं। ये समझ पाना हमारे लिए भौतिक बुद्धि से संभव नहीं। आचार्यों की इन पंक्तियों पर विश्वास करके भगवान की शरणागति से जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त की जा सकती है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। कहते हैं, तवावतारो यमकुंठ धामन धर्मस्य गुप्ते जगतो हिताय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त। हे असीम शक्ति के स्वामी, इस भौतिक जगत में आपका वर्तमान अवतार न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने तथा समग्र ब्रह्मांड को लाभ दिलाने के निमित्त है। हम में से प्रत्येक देवता आपकी कृपा तथा सत्ता पर आश्रित है और हम सभी देवता 7 लोक मंडलों को उत्पन्न करते हैं। तो जो भगवान ने सृष्टि के समय जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को यहाँ पर शब्द रूप में व्यक्त करते हुए भगवान शिव कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। यहाँ पर महादेव के रूप में स्वयं वो भगवान की इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए कैसे उद्भूत होते हैं, ये समझाते हुए आगे रुद्र अपनी स्तुति में कह रहे हैं श्लोक संख्या 38 में, त्वमेक आद्य पुरुषो द्वितीय स्तूर्य स्वदग्धे तुरहे तुरीश प्रतीयसेथापि यथा विकारम स्वमायया सर्वगुण प्रसिद्धे। आप अद्वितीय, दिव्य तथा स्वयं प्रकाश आदि पुरुष है। अहेतुक होकर भी आप सबों के कारण हैं और परम नियंता हैं। तिस पर भी आप पदार्थ के उन विकारों के रूप में अनुभव किए जाते हैं जो आपकी माया द्वारा उत्पन्न है। आप इन विकारों की स्वीकृति इसलिए देते हैं जिससे विविध भौतिक गुण पूरी तरह प्रकट हो सके। आप आदि पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आपके द्वारा ही इस सृष्टि का मूल है। अहेतु होते हुए भी आप सबों के कारण और परम नियंता हैं।
श्रील श्रीधर स्वामी यहाँ पर कहते हैं, आद्य पुरुष पद सूचित करता है कि भगवान कृष्ण अपना विस्तार महाविष्णु और अन्य रूपों में कर रहे हैं। जगत को संभालने वाले जो तीन प्रथम पुरुष जहाँ पर हम सभी श्रवण करते हैं, ऊपर के क्रम से आते हुए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम से, संकर्षण से, चतुर्व्यूह से, पुनः द्वितीय चतुर्व्यूह संकर्षण के द्वितीय चतुर्व्यूह में वहां पर उल्लेख आता है कि महाविष्णु आते हैं, और महाविष्णु से गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, कारणोदक्षाई, ये सब विस्तार जो समस्त ब्रह्मांडों के नियंता, प्रत्येक ब्रह्मांड के नियंता, और प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर, प्रत्येक जीव के भीतर निवास करने वाले तत्व के रूप में भगवान, आपकी शक्ति के अंश से परे इस जगत में कुछ भी नहीं है। तो जो अनंत आध्यात्मिक चेतना है वो जीवों में अत्यल्प चेतना के रूप में प्रवेश करती है, और वो अत्यल्प चेतना भी मोह से ग्रसित होती है। हे भगवान, श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं, ऐसे में जीव आपकी विशालता को समझ भी कैसे सकता है। बड़े बड़े संतों, मनीषियों, आचार्यों, विद्वान महापुरुषों की इन भाषाओं से, इन स्तुतियों से, इन अनुभूतियों से हमें एक झलक मिलती है भगवान के बारे में। बहुत सुंदर यहाँ पर आचार्यों ने टिप्पणियां दी हैं। श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तैत्तरीय पुराण, उपनिषद, इन सब के द्वारा इस तत्व की व्याख्या की गई है, जिसे सुंदर लयबद्ध शब्दों में भगवान शिव द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यथैव सूर्यः पिहितश्च छायया स्वया, छायां च रूपाणि च संचकास्ति, एवं गुणेनापिहितो गुणांस्त्व महात्मा प्रदीपो गुणिनश्च भूमन्। हे सर्वशक्तिमान, जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका होने पर भी बादल को तथा अन्य सारे दृश्य रूपों को भी प्रकाशित करता है, उसी तरह आप भौतिक गुणों से ढके रहने पर भी स्वयं प्रकाशित बने रहते हैं, और उन सारे गुणों को उन गुणों से युक्त जीवों समेत प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान, आप गुणातीत हैं। आप जिस प्रकार, इतनी साधारण उपमा से इतनी असाधारण बात को समझाने का प्रयास है महादेव का, कहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका हुआ है, तथापि बादल तथा अन्य सारा दृश्य जो हमें दृश्यमान है वो सूर्य के तेज से है, उसी प्रकार जीव की जो चेतना है वो भौतिक गुणों से आच्छादित हो चुकी होती है, तथापि जो समस्त प्रकाश का पुंज उसे अपने आसपास अवगोचर अवस्था में दिख रहा है, लक्षित हो रहा है, वो आपकी इस कृपा से, ब्रह्म की इस अनुभूति से, जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य एक गोला और सूर्य एक लोक है, वैसे ही कहा गया है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की स्थिति है। तो एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही ऐसे हैं जो अपनी आक्षादक शक्ति को हमारे समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, जैसे बादलों से ढका हुआ सूर्य बादलों को दृश्यमान करने के लिए आवश्यक प्रकाश उपलब्ध कराता है। हम सभी जीवों की चेतना भौतिक गुणों से आच्छादित है, तथापि हम उसके परे देख पाए, इसके लिए वो चेतना ही हमारी सहायता करती है, जो भगवान की चेतना का एक अंश है। आगे, यन्माया मोहित धिय पुत्रदार गृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनार्णवे। क्षमा कीजिए। तो हम सभी श्लोक संख्या 40 पर हैं। यन्माया मोहित धिय पुत्रदार गृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनार्णवे।
आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले अपने बच्चों, पत्नी, घर इत्यादि में पूरी तरह से लिप्त और भौतिक दुख के सागर में निमग्न लोग कभी ऊपर उठते हैं तो कभी नीचे डूब जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर कि श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इस भौतिक जगत में हम सभी हम सभी जिन संबंधों का वर्ण कर रहे हैं, जिन संबंधों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो हम पशु की योनि में हो, पक्षी की योनि में हो, मनुष्य की योनि में हो, देवताओं की योनि में हो, हम इनको शाश्वत समझने की जो भूल करते हैं, वो हमें इस भौतिक जगत में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर के लोकों में कभी नीचे के लोकों में ले जाता है। तो आचार्यों की स्तुतियों की पंक्तियों में भी वास्तव में जनमानस के लिए शिक्षाएं होती हैं। महादेव कहते हैं कि हमें जीव की ब्रह्मा से लेकर जड़ प्राणी तक की स्थिति में इस बात की स्मृति रखना अपरिहार्य रूप से आवश्यक है कि वास्तव में ये सब कुछ नश्वर है। श्रील जीव गोस्वामी की टिप्पणी को यहाँ पर आचार्यों ने प्रस्तुत किया है, जिसमें वो कहते हैं कि भगवान की स्तुति करने के पश्चात अब महादेव वास्तव में संकेत कर रहे हैं। पहले सुंदर शब्दों में भगवान की स्तुति हुई है और इस श्लोक के माध्यम से वो अब संकेत कर रहे हैं कि बाणासुर के लिए भगवान की कृपा प्राप्त करना कितना अनिवार्य है। तो आगे श्लोक संख्या 41 में देवदत्तम् इमं लब्ध्वा नृलोकम् अजितेन्द्रिय यो नाद्रियेत त्वत्पादौ स शोच्यो ह्यात्मवञ्चक। जिसने ईश्वर से यह मनुष्य जीवन उपहार के रूप में प्राप्त किया है, किंतु फिर भी जो अपनी इंद्रियों को वश में करने तथा आपके आचरणों का आदर करने में विफल रहता है, वह सचमुच शोचनीय है, क्योंकि वह अपने को ही धोखा देता है। तो यदि हम सोचें, यहाँ महादेव वास्तव में बाणासुर को प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए लिखा है यहाँ पर तात्पर्य में कि अगले 4 श्लोकों में 41, 42, 43 और 44 में बाणासुर के माध्यम से वास्तव में संकेत है प्राणियों को, जो ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो सब अच्छा चल रहा है, हमें भगवान की उपासना करने की क्या आवश्यकता है, जो ये सोचते हैं कि ये सब कुछ जो मेरे जीवन में है, ये मेरे स्वयं के पुरुषार्थ का परिणाम है, उनके लिए कह रहे हैं। जो ये सोचते हैं कि हमें भगवान से कोई लाभ थोड़े ही चाहिए, हम कोई सौदा या व्यापार थोड़े ही कर रहे हैं, तो फिर हमें उनको स्मरण करने की क्या अतिरिक्त आवश्यकता है। उन सब के लिए महादेव कहते हैं कि वो वास्तव में ऐसा कहकर अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन वास्तव में भगवान के साथ अपने भूले गए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए, और इतना आसान भी नहीं है। प्रतिदिन इस जगत में हजारों लाखों योनियों में जीव शरीर छोड़ रहे हैं और नए शरीर को प्राप्त कर रहे हैं। हम अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या की व्यस्तता में इस पर ध्यान दे पाए या ना दे पाए, ये हमें कितना भी उदासीन विषय लगे, कितना भी निराशाजनक विषय लगे, कितना भी नकारात्मक विषय लगे, पर परम सत्य ये है कि प्रतिदिन किसी न किसी योनि में हजारों लाखों जीव शरीर छोड़ रहे हैं और नया शरीर धारण कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम मनुष्य शरीर अपनी इच्छा से अगली बार धारण करेंगे या नहीं करेंगे, ये सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। वर्तमान जीवन के समस्त संसाधनों का प्रयोग करके कोई व्यक्ति जो इन पंक्तियों को श्रवण कर रहा है, वो इस बात का आश्रय नहीं ले सकता कि निश्चित रूप से उसका अगला जन्म मनुष्य का ही होने वाला है, और यदि होगा भी तो उसे पिछले जन्म की कितनी स्मृति रहेगी, ये भी अत्यधिक संशय ही युक्त स्थिति है। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जब हम अपने समस्त संसाधनों का प्रयोग करके अपनी आगे की, और समस्त संसाधन यहाँ पर भौतिक संसाधन के लिए कहे जा रहे हैं, अपने अगले जीवन की गति निर्धारित नहीं कर सकते, तो क्यों ना उन सभी गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों की शिक्षाओं को मान दें, उन पर विश्वास करें, उनके अनुभवों से अपने जीवन का अनुभव संकलन करें और इस मनुष्य जीवन का सर्वाधिक लाभ लें। कहते हैं महादेव
यस्त्वां विसृजते मर्त्यम् आत्मानं प्रियमीश्वरं विपर्ययेन्द्रियार्थार्थं विषमत्यम अमृतम त्यजन। जो मर्त्य प्राणी अपने इंद्रिय विषयों के लिए, जिनका की स्वभाव सर्वथा विपरीत है, आपको अर्थात उसकी असली आत्मा सर्वप्रिय मित्र तथा स्वामी है, छोड़ देता है, वह अमृत छोड़कर उसके बदले में विषपान करता है। ये इंद्रियां भगवान को तुष्ट करने के लिए बनी है, और भगवान की तुष्टि में जीव की तुष्टि है। जैसे भगवान ने हमें ये सभी प्रकार के संसाधन प्रदान किए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है प्रकृति में जो जीव कह सके कि उसने स्वयं बनाया। कोई कहे कि हम तो वृक्षारोपण कर रहे हैं, पर वास्तव में वृक्ष के लिए जो परम प्रथम मूल बीज है, वो किसी मनुष्य ने सृजित नहीं किया, वो पहले से उपस्थित था प्रकृति में, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े संसाधन, इन सब को हमें प्रयोग करना सीखना है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आचार्यों का कहना है कि यदि हम इसका प्रयोग अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो वास्तव में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो वो स्थिति अत्यधिक शोचनीय है, अर्थात अत्यधिक निराशाजनक है, अत्यधिक हतोत्साहित करने वाली है, जहां पर जीव अपने स्वामी को छोड़ देता है। जैसे बहुत सरल से उदाहरण में, माता पिता के द्वारा सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराकर बच्चों को, संतान को कोई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी कच्चे सामानों को पकाकर, खाने योग्य जो सामान है, अन्न, उनको बनाकर माता भोग बनाती है, भगवान को अर्पित करती है और बच्चे के सामने रखती है। बच्चा उसी में से उठाकर माता को पुनः खिला देता है और माता का हृदय प्रसन्न हो जाता है। ये संबंध इस बात की कृतज्ञता को ज्ञापित करता है कि आपके द्वारा जो मुझे प्रदान किया गया है, मैं उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वैसे ही भगवान के द्वारा जो हमें संसाधन दिए गए हैं, शरीर दिया गया, ये इंद्रियां दी गई हैं, ये कोई उदासीनता वाला, कोई हतोत्साहित होने वाला, कहने का आशय है कि भगवान 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 की सेवा करना, कहना, ये हमारे लिए प्रिय वस्तु होनी चाहिए। समस्त जगत में हम जो अनुभवी हैं वो इससे सहमत भी होंगे। समस्त जगत में हम सभी उपलब्ध भौतिक सुख प्रदान करने वाले संसाधन को उपभोग कर लें, तो भी जैसे जिस स्थान पर खुजली हो रही है, आचार्य कहते हैं वहां और खुजली करते रहने से वहां की जो खुजली है वो शांत नहीं होती, अपितु वो वहां पर घाव कर देती है। वैसे ही जितना हम इन इंद्रियों को, इन संसाधनों से तुष्ट करना चाहेंगे, हम उतने ही और अधिक अतृप्त रहेंगे, अतृप्त रहेंगे। पर जितना हम भगवान को समर्पित करके, मन को संयमित करके, भगवान की कथा सुनकर और उनके द्वारा निर्देशित मार्ग पर जीवन यापन करते हुए अपना व्यवहार इस जगत में बनाते चलेंगे, नश्वरता समझते हुए, उतना हम अपने आगे के जीवन को स्थिर करते चले जाते हैं। श्लोक संख्या 43 में कहते हैं महादेव, बाणासुर के मार्गदर्शन के लिए और बाणासुर के द्वारा हम सभी के मार्गदर्शन के लिए, अहम ब्रह्मा अथ विबुधा मुनिय च अमलाशया सर्वात्मना प्रपन्नात्वाम आत्मानं प्रेष्ठमीश्वरम। मैंने, ब्रह्मा ने, अन्य देवता तथा शुद्ध मन वाले मुनिगण, सभी लोगों ने पूर्ण मनोयोग से आपकी शरण ग्रहण की है। आप हमारे प्रियतम आत्मा तथा प्रभु हैं। तो अभी तक बाणासुर क्या कर रहा था? भगवान शिव से कह रहा था मेरी नगरी के संरक्षक बने। यहाँ बाणासुर के कल्याण के लिए इसीलिए कहा गया जो शिव की आराधना, उपासना, उनकी शरणागति लेता है, वो भी अंततः भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित कर दिया जाता है महादेव की कृपा से। जब अध्याय 3 कर्मयोग हम श्रवण करते हैं, कैसे जो देवताओं की उपासना कर रहा है, जो पितरों की कर रहा है, जो भूत प्रेत गणों की कर रहा है, क्रमशः गति में बढ़ते हुए जीव कैसे योग सीढ़ी पर आगे बढ़ता है, वो हमें वहां से जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर महादेव ने कहा कि बाणासुर को अप्रत्यक्ष संकेत है, तुम समझते हो कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे द्वारा तुम्हारी नगरी की रक्षा करने से तुम संरक्षित रहोगे। महादेव कहते हैं हमने आपका, मैंने ही नहीं, देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, मुनिगणों ने पूर्ण मनोयोग से जिन भगवान श्री कृष्ण का आश्रय स्वीकार किया है, वो प्रियतम आत्मा प्रभु अब सामने खड़े हैं। तम त्वा जगस्तेत्युदयान्त हेतुम समम प्रशांतम सुहृदात्मदैवम अनन्यमेकं जगदात्मकेतम भवापवर्गाय भजाम देवम। हे भगवान, भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए हम आपकी पूजा करते हैं।
आप ब्रह्मांड के पालनकर्ता और इसके सृजन तथा मृत्यु के कारण हैं। आप समभाव तथा पूर्ण शांत असली मित्र, आत्मा तथा पूज्य स्वामी हैं। आप अद्वितीय हैं और समस्त जगतों तथा जीवों के आश्रय हैं। तो पिछले 4-5 छंदों में पहले शिव जर के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। फिर यहाँ पर कुछ छंदों के द्वारा महादेव भगवान को अपने कृतज्ञता ज्ञापित शब्दों से स्तुति निवेदित कर रहे हैं। और अब इन चार श्लोकों के द्वारा जीव गोस्वामी कहते हैं 41, 42, 43 और 44 से बाणासुर को संकेत दिया जा रहा है कि तुम्हारी गति क्या है, क्योंकि बाणासुर को वरदान भी भगवान महादेव ने ही दिया है कि तुम्हारे युद्ध की जो अभिलाषा है वो ऐसे व्यक्ति के सामने पूर्ण होगी जो वास्तव में सभी प्रकार के युद्धों का स्रोत है। तो श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान शिव जीवों को बता रहे हैं कि असली मित्र कौन है, उचित बुद्धि कैसे प्राप्त करें, ईश्वर आत्मा तत्व के विषय में जानकर इस शरीर का सर्वाधिक उपयोग करके अपने आप को कैसे भवबंधन से मुक्त करें। अब भगवान के समक्ष महादेव निवेदित करते हैं बाणासुर की स्थिति को। कहते हैं अयम ममेष्टो दयितो नुवर्ति मया भयम दत्तमुष्य देव संपाद्यतां तद्भवत प्रसादो यथा हिते दैत्यपथो प्रसाद। यह बाणासुर मेरा अति प्रिय तथा आज्ञाकारी अनुचर है और इसे मैंने अभय दान दिया है। अतएव हे प्रभु, इसे आप उसी तरह अपनी कृपा प्रदान करें जिस तरह आपने असुर राज प्रहलाद पर कृपा दर्शाई थी। तो प्रहलाद के लिए पूरा पूरा स्कंद लगभग समर्पित है और महादेव बिल्कुल वैसे ही कृपा कर रहे हैं बाणासुर पर जैसे हमने कुछ अध्यायों पूर्व नल कुबेर और मणिग्रीव के ऊपर नारद मुनि की कृपा देखी। जब दामोदर, क्योंकि कार्तिक महीने में दामोदर लीला का हम श्रवण करते हैं तो हम सभी को पता है कि जब मैया यशोदा के साथ लीला करते हुए भगवान उखल से बंधे हुए दो विशाल पेड़ों के बीच से जाते हैं तो उखल इस तरीके से फंसाते हैं कि वो जो विशाल पेड़ खड़े हैं वो गिर जाते हैं और उनमें से दो देव पुरुष निकलते हैं और भगवान कहते हैं, भगवान तो सभी कुछ जानते हैं पर भगवान कहते हैं कौन है आप दोनों। और वो कहते कि हम नल कुबेर और मणिग्रीव हैं। नारद मुनि की कृपा से हमें नंद बाबा के आंगन में इस प्रकार आपकी इन बाल सुलभ लीलाओं का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये नारद मुनि की हमारे ऊपर अहेतुकी की कृपा है। तो मनीषी जन जब श्राप भी देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हित छुपा होता है। ऐसे ही बाणासुर की प्रत्यक्ष रूप से भगवान के प्रति ऐसी कोई विशेष भक्ति नहीं थी। इस योग्यता के अतिरिक्त कि बाणासुर के पूर्वजन्म के पिता बलि के ऊपर श्रीहरि ने कृपा की थी। इस अप्रत्यक्ष कृपा और संबंध के अतिरिक्त कि वो महादेव का अनुगामी था और महादेव भगवान के सदैव परम वैष्णवों में आते हैं, इसके अतिरिक्त बाणासुर के पास और कोई योग्यता नहीं थी अतिरिक्त। तथापि शिव जी बाणासुर की सहायता करते हैं क्योंकि शिव जी परम वैष्णव साधु संत के स्वभाव को यहाँ पर परिलक्षित कर रहे हैं। तांडव नृत्य के समय बाणासुर ने महादेव की सहायता की है, महादेव के प्रति अपनी असीम भक्ति प्रदर्शित की है और इसलिए बाणासुर पर शिव जी की कृपा हो रही है। वास्तव में देखा जाए तो बाणासुर उन्हीं प्रहलाद बलि के वंशजों में आ रहा है और इसलिए यहाँ पर भगवान शिव द्वारा विशेष रूप से असुर राज प्रहलाद का उल्लेख किया गया है। तो किस प्रकार कहा जाता है कि एक भक्त यदि आ जाए तो वंशावलियों का उद्धार हो जाता है। प्रहलाद, बलि, एक एक के बाद एक जो आते गए हैं इस वंश में, विरोचन, सब भगवान के कहने के लिए असुर कुल में उत्पन्न प्राणी हैं पर भगवत कृपा के प्राप्त रहे हैं। इसलिए यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि ये बाणासुर उसी वंश से है। श्री भगवान उवाच यदाथ भगवंस्त्वं न करवाम प्रियं तव भवतो यद व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम्। भगवान ने कहा, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए हमें अवश्य ही वह करना चाहिए जिसके लिए आपने हमसे प्रार्थना की है। मैं आपके निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ।
तो शिव तत्व विष्णु तत्व में वास्तव में बहुत गुणात्मक रूप से यदि देखा जाए तो कोई भिन्नता नहीं है। गुणात्मक रूप से तो वास्तव में भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, जीव में और भगवान में भी कोई भिन्नता नहीं है। जैसे पानी की एक बूंद में पूरे महासागर के पानी का जो गुणात्मक तत्व है वही रासायनिक अवयव और तत्व है। उसी प्रकार से यहाँ पर शिव तत्व में विष्णु तत्व में भगवान के विभिन्न अंशों में गुणात्मक दृष्टि से अभिन्नता है, कोई भी भेद नहीं है। इसलिए भगवान प्रसन्नता पूर्वक शुद्ध तत्वों को अपनी समस्त शक्ति और ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महादेव को भगवान प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं और महादेव भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो भक्त और भगवान का जो भाव विनिमय है, वो जो समानता, और यहाँ तक कि भक्त भगवान से भी कई बार बड़े, कई बार शिला प्रभुपाद से जब पूछा गया मुझे भगवान बना दो, शिला प्रभुपाद ने कहा भगवान की शिक्षाओं का अनुसरण करने से, क्योंकि भगवान कोई नहीं बन सकता, पर भगवान की शिक्षाओं का अनुसरण करने से जीव भगवान से बड़ा बन सकता है। भगवान आराध्य कर लेते हैं अपने भक्तों को, क्योंकि वो अपना सर्वोच्च भगवान के ऊपर समर्पित करते हैं। तो ये शब्द हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए हमें अवश्य ही वह करना चाहिए जिसके लिए आपने हमसे प्रार्थना की है। मैं आपके निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ, अर्थात बाणासुर पर अब कृपा होनी ही चाहिए। श्लोक संख्या 47 में अवध्यो अयम ममाप्येष वैरोचनी सुतो असुर प्रहलादाय वर दत्तो न वध्यो में तवान्वय। मैं वैरोचनी के इस असुर पुत्र को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने प्रहलाद महाराज को वर दिया है कि मैं उसके किसी भी वंशज का वध नहीं करूंगा। दर्पोपशमनायास्य प्रवृक्णाबाहवो मया सुदितं च बलं भूरि यच्च भारायतं भुव। मैंने बाणासुर के मिथ्या गर्व का दमन करने के लिए इसकी भुजाएं काट दी हैं, और मैंने इसकी विशाल सेना का वध किया है, क्योंकि वह पृथ्वी पर भार बन चुकी थी। तो भगवान योग क्षेमम वहाम्यम, प्रहलाद के वंश के किसी भी आगे आने वाले असुर का मैं वध नहीं करूंगा। ये अपने वचन की सार्थकता की है भगवान ने, पर दर्प का मान भंग अवश्य करूंगा, और इसलिए बाणासुर की सेना को नष्ट भी किया है। तो भगवान के आने के प्रयोजन में कहा गया है कि भगवान क्या करते हैं, माता पृथ्वी के ऊपर से बोझ का जो अत्यधिक शूर वीरों का जो बोझ है, उसको अतिरिक्त बोझ को हटाते हैं। इसलिए जाते जाते जब भगवान लीला गमन करके जाएंगे तो वास्तव में विशाल यादव सेना को भी समाप्त करके, क्योंकि वो भगवान के नित्य पार्षद हैं वास्तव में। हमें आगे इसी श्रीमद् भागवतम में श्रवण करना पड़ेगा, करने को मिलेगा। कई बार लोग इस बात पर संशय करते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के वंशज आपस में लड़ाई करने लगे। हर कार्य की उत्पत्ति के साथ ही उसकी समाप्ति भी निश्चित होती है भगवान की योजना में। भगवान ऐसे नहीं है कि वो कार्य आरंभ करके छोड़ देते हैं, उनको उसको पूरी तरह समेटना भी आता है। तो पूरा यादव वंश जो भगवान के अंश है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये सब भगवान के अंश अंशांश हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। तो जब भगवान लीला गमन करेंगे तो इन सबको भी धराधाम से जाना है, और जाने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम होना चाहिए। तो शिक्षा देते और प्रदान करते हुए भगवान और उनके पार्षद लीलाएं समाप्त करते हैं। तो क्योंकि प्रहलाद को कहा है, इसलिए यहाँ पर विषय पर आते हुए बाणासुर के लिए कहते हैं, चत्वारो अस्य भुजा शिष्टा भविष्यति अजर अमर पार्षद मुख्य भवतो न कुतश्चित भयोत असुर। यह असुर जिसकी अभी भी चार बाहें हैं अजर तथा अमर होगा, और आपके प्रधान सेवक के रूप में सेवा करेगा। इस तरह उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इति लब्ध्वा भयं कृष्णं प्रणम्य शिरसाशुर प्राद्युम्निम रथमारोप्य सवध्वो समुपानयत। इस तरह भय मुक्त होकर बाणासुर ने अपना माथा जमीन पर टेक कर भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। तब बाण ने अनिरुद्ध तथा उसकी पत्नी को उनके रथ पर बैठाया और उन्हें कृष्ण के सामने ले आया। तो अनिरुद्ध और उसकी पत्नी, वास्तव में अनिरुद्ध की पत्नी बाणासुर की पुत्री उषा है, और अब भगवान को
भगवान को अनिरुद्ध और साथ ही साथ अपनी पुत्री भगवान के वंश में, भगवान के कुल में भेजने के लिए उनको रथ पर बैठाकर बाणासुर सामने लेकर आता है। अक्षौहिण्या परिवृतं सुवासं समलंकृतं सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययो रुद्रानुमोदित। तब भगवान कृष्ण ने अपनी टोली के आगे अनिरुद्ध तथा उसकी पत्नी को कर दिया। दोनों सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से खूब सजाए गए थे और उन्होंने उन दोनों को पूरी अक्षौहिणी से घेर लिया। इस तरह भगवान कृष्ण ने शिव जी से विदा ली और प्रस्थान कर दिया। स्वराजधानीं समलङ्कतां ध्वजे सतोरणैरुक्षितमार्गचत्वरां विवेश शङ्कानकदुन्दुभिस्वने अभ्युद्यत पौरसुयदे ध्वजातिभिः। तत्पश्चात भगवान अपनी राजधानी में प्रविष्ट हुए। नगर को झंडियों तथा विजय तोरणों से खूब सजाया गया था और इसकी गलियों तथा चौराहों पर पानी छिड़कवाया गया था। ज्यों ही शंख आनक तथा दुंदुभियां गूंजने लगी, त्यों ही भगवान के संबंधी ब्राह्मण तथा जनता के लोग उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। तो निवासियों को ये पता चल गया, दुंदुभी, शंख, तोरही, इन वाद्यों के गुंजायमान निनाद स्वर से कि भगवान विजयी होकर सेना सहित वापस आ रहे हैं। तो सभी स्वागत करने के लिए आगे आ चुके हैं। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 53, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, य एवं कृष्ण विजयम शंकरेण च संयुगम संसमेरत् प्रात उत्थाय न तस्य स्यात् पराजय। जो व्यक्ति प्रातःकाल जो भी व्यक्ति प्रातःकाल उठकर शिव के साथ युद्ध में कृष्ण की विजय का स्मरण करता है, उसे कभी भी पराजय का अनुभव नहीं करना होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध नामक 63वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, पर हमारे सीखने के लिए, समझने के लिए शिव ज्वर की स्तुति, महादेव के सुंदर शब्द और भगवान अपने भक्तों को दिए गए वचन का कितनी तत्परता से पालन करते हैं, इन सब का स्मरण इस अध्याय के सार के रूप में यदि रहे तो हमारा इस अध्याय को श्रवण करना सार्थक। भगवान के चरणों के अतिरिक्त इस जगत में कहीं भी हमें वो अभय नहीं प्राप्त हो सकता जिसके हम आकांक्षी होते हैं और जिसको प्राप्त करने के पश्चात हमारी इस जगत से पुनः आने और जाने की गति सदा के लिए छूट जाती है। तो अध्याय को यहाँ पर समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए व्यक्तिगत रूप से मेरी जिम्मेदारी है, और किसी भी प्रकार की यदि आपको आवश्यक सूचना, लाभदायक पंक्तियां यहाँ लगी हैं तो वो शिल प्रभुपाद के अगाध, शिल प्रभुपाद तिरोभाव दिवस आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो शिल प्रभुपाद के अगाध समर्पण को है जिसमें प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना की गई है। तो भगवान के इन सुंदर कृत्यों को सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, जिसे हमारे आचार्यों ने बहुत ही सुंदर रूप से सहेज कर प्रस्तुत किया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कृष्ण पुस्तक में इन कथाओं को श्रीमद् भागवतम की रचना करने से पहले संकलित कर चुके हैं। तो यदि किसी भी विषय पर हमें कुछ भी असहमति लगे, कुछ भी और अधिक स्पष्टि की आवश्यकता लगे, तो श्रीमद् भागवतम के साथ साथ स्कंद 10 के लिए हमें कृष्ण पुस्तक का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। अपने किसी भी प्रकार के विचार को आप जहां जुड़े हुए हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। अध्याय की समाप्ति के साथ हम लोग आज का सत्र भी समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 64 श्रवण करेंगे। अध्याय 64 जिसका नाम है राजा नृग का उद्धार। तो अच्छे सकाम कर्म भी क्यों हमें कामना से रहित करने के लिए कहे जाते हैं, क्यों कहा जाता है कि पाप और पुण्य की गति से परे होकर कर्म करना चाहिए, क्यों कहा जाता है कि पुण्य की भी हमें आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। पाप तो हम करना ही नहीं चाहते हैं एक सभ्य पुरुष के रूप में, प्राणी के रूप में, इस जगत में आने के पश्चात, इस ज्ञान को अनुभव करने के पश्चात। पर पाप से परे पुण्य से भी हमें क्यों बचना चाहिए, क्यों स्वर्ग लोक नहीं जाने की बात करनी चाहिए, क्यों वैकुंठ जाने की बात करनी चाहिए, ये सब कथाओं को संकलित करता हुआ राजा
नृग का चरित्र है। किस प्रकार से इतने अच्छे कर्म करने के पश्चात भी उनको त्रास मिला था और भगवान ने उनका उद्धार किया था। तो 44 श्लोकों का अध्याय है जिसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।